नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिटॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ सूरज नेगी। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति में जब भी कोई मांगलिक या शुभ अवसर पर कार्य किए जाते हैं, तो ऐपण आर्ट बनाई जाती है और ऐपण ज़्यादातर घर की दहलीजों पर बनाई जाती है। ऐपण हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की एक धरोहर है, जिसे संजो रहे हैं और देश-विदेश तक पहुंचा रहे हैं। शमशाद पिथौरागढ़ी जी, कोक स्टूडियो का जो सेट तैयार किया है, वो हमारे शमशाद पिथौरागढ़ी जी ने किया है और ऐपण आर्ट की थीम पर किया है। तो मैं उनका स्वागत करूंगा अपने स्टूडियो में डिटॉक्स पर, शमशाद पिथौरागढ़ी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सभी उत्तराखंड का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ। शमशाद और पिथौरागढ़ी, मतलब ये कैसा यूनिक कॉम्बो नाम है। शमशाद पिथौरागढ़ी जैसा कि आपको लग रहा होगा कि मेरा नाम शमशाद पिथौरागढ़ी है, तो मेरा पूरा नाम है मोहम्मद शमशाद अहमद। पिथौरागढ़ी इसलिए है कि मैं पिथौरागढ़ में रहा हूँ 12 साल। जन्म मेरा उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था, गोपेश्वर में। और जब मैं 1 साल का था तो मैं पिथौरागढ़ गया और वहाँ हम लोग 12 साल रहे हैं लगभग। तो हमारे उत्तराखंड के एक वरिष्ठ संगीतकार और गीतकार हैं, गायक, सिंगर जिनको कहते हैं प्रकाश रावत जी। जी। उन्होंने मुझे ये नाम दिया था कि या तो शमशाद तुम इतना लंबे समय से काम कर रहे हो उत्तराखंड की संस्कृति पे, या तो अपने नाम के पीछे सौर्याली लगा दो क्योंकि पिथौरागढ़ को सौर्याली भी बोलते हैं, या फिर पिथौरागढ़ी। तो फिर मैंने पिथौरागढ़ी कहा तो तब से ये नाम चला आ रहा। जी, क्या बात है शमशाद भाई। मैं पूछना चाहूँगा कि ऐपण आर्ट है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई? और आपने ऐपण आर्ट ही क्यों चुना? ऐपण आर्ट की शुरुआत का तो अभी तक लगभग ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि कोई इसकी सही जानकारी दे पाए, लेकिन बताते हैं उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा हमारे कुमाऊं मंडल में सांस्कृतिक नगरी भी बोले जाते हैं, अल्मोड़ा से ही इसकी शुरुआत हुई थी और जब चंद्रवंश राजाओं का था तभी से ऐपण चली आ रही है। इसका महत्व यह है कि जब उत्तराखंड में कोई भी शुभ अवसर होते हैं, जैसे आपका बच्चा पैदा होता है जब, तो उस टाइम पे नामकरण होता है। नामकरण में उसकी जनेऊ की चौकी हो गई, नामकरण की चौकी पहले बनती है, फिर बच्चा बड़ा हुआ जनेऊ की चौकी है, शादी की चौकियाँ बनती है, उसमें लक्ष्मी चौकी, गणेश चौकी बनती है, दीपावली पे चौकियाँ बनती हैं, उसमें अर्धधूली की चौकी। जब बारात होती है तो आपने देखा होगा कि पंडित जी चौकी पे बैठे रहते हैं और उस समय फेरे वगैरह होते हैं, तो वो एक आचार्य चौकी बनती है, अच्छा। अर्धधूली चौकी बनती है, माता रानी की चौकी बनती है, बहुत सारी अलग-अलग चौकियाँ बनती हैं। और इसका महत्व यही है कि जैसे जनेऊ है, तो जनेऊ की चौकी बनती है तो उसमें बच्चे की माताजी और जो पिताजी होते हैं चौकी पे बैठते हैं और उस बच्चे के उससे संबंधित जितनी भी शुभ चीज़ें होती हैं, उसमें निशान होते हैं। तो ये हर एक, मैंने पहले ही बताया आपको, हर एक शुभ कार्यों पे बनाई जाती है। आपको कैसे पता चला कि ऐपण भी एक आर्ट है? ऐपण मैंने कहा कि जैसे हम लोग पिथौरागढ़ के पवदेव गाँव में रहे थे जाके, तो वहाँ पे मैं घरों पे, जैसे मैंने बताया कि हम लोग नामकरण में भी जाते थे और दीपावली, तीज त्योहार देखते थे, शादी बारात देखते थे, तो वहाँ पे औरतें जब बनाती थी तो हम लोग बच्चे थे तो हम लोग देखा करते थे। फिर स्कूल के 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तो स्कूलों में बनाई जाती थी, तो वही देख के मुझे थोड़ा-सा प्रेम हुआ और इंटरेस्ट आर्ट से था शुरू से, तो इसीलिए मैंने वो देखते-देखते बनाया और आज इस कार्य को करते हुए भी मुझे 3 दशक हो गए हैं लगभग। 1995-97 में जब पिथौरागढ़ में पहली बार छलिया महोत्सव हुआ था, तो उसका पूरा मंच तैयार किया था और उसमें जो छलियाएँ बनाए थे, वो सारे मैंने ऐपण से बनाए थे। और मैं देख सकता हूँ कि आज आपने हमारे डिटॉक्स का सेट भी पूरा ऐपण आर्ट से सजा दिया है, एक तरीके से पूरा डिज़ाइन कर दिया है। ऐपण आर्ट है जैसे ये आपने जो बनाया है पूरा। तो कहीं न कहीं एक कलाकार का कभी ऐसा रह जाता है कि यार जब पूरा आर्ट कंप्लीट होता है, तो क्या फीलिंग है मतलब बनाने की? क्या कैसा फ़ील करते हैं आप? अब जैसा फ़ील है कि अगर मैं ये कहूँ कि इसको बनाने की मेहनत आज मेरी 29 साल की है। अगर मैं आज कहूँ कि मैं इसको 10 थाली बना ले रहा हूँ या 5 थाली बना ले रहा हूँ, तो वो आज मेरी ये मत गिनिए कि मैं 1 दिन में 10 थाली बना रहा हूँ, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू हमने बढ़ाई है, आज इसको करते हुए मुझे 29 साल हुए। तब आज जाके मैं ये 10 या 5 बनाता हूँ और ये बनाने के बाद में जो हमको बहुत खुशी होती है कि एक मैंने जो भी ऐपण बनाई है, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। मुझे थोड़ा-सा उसमें लास्ट में देखना पड़ता है इसमें कहाँ पे हमारी कोई चीज़ रह गई है, ताकि आने वाली जिस चीज़ को हम चाहे वो ग्राहक को दें या हमारे आने वाली जो पीढ़ी है या जो इस समय तो यूथ पीढ़ी है जो इसकी ओर इंटरेस्ट ले रही है, तो उसको भी हम दिखाएँ कि इसमें क्या चीज़ बनी है। हमको खुद खुशी होती है ये बनाते हुए कि आज हमारे यहाँ सक्सेस हुए हैं हम लोग, कि आज हम लोगों ने इतने बड़े-बड़े मंचों पे इस ऐपण को पहुँचाया है, देश-विदेश तक पहुँची है। एक तरीके से हम पौराणिक समय की बात करें, तब से मतलब जो भी कारीगर रहे हैं या फिर जो भी कलाएँ रही है एकदम से जैसे सहारनपुर हो गया, अपना जी। बिजनौर हो गया। एक समुदाय है जैसे अलग से कार्य कर रहे हैं इस पे, जैसे
बनारसी साड़ियाँ हैं, उसपे हो गया लखनऊ की चिकन का दरदोजी का काम है, चिकनवरी का काम है, काष्ठ कला पे लकड़ी के दरवाजे नक्काशी वाले जो बनते हैं या फिर चांदी के वर्क से जैसे अलग-अलग काम होते हैं, ऐसे पेंटिंग पे है और अलग-अलग चीज़ें शीशे के ऊपर नक्काशी का काम है, शीशे के ऊपर पेंटिंग का काम है। ऐसे ही मैंने भी सोचा कि मैं अलग समुदाय से क्या हूँ, लेकिन हमें अपने उत्तराखंड में जन्म लिया है, तो मैंने सोचा कि उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाया जाए और ये धर्म, समुदाय ये सारी चीज़ें आपस में एक-दूसरे को बाँटती हैं और हमें एक-दूसरे को जोड़ना है और इस संस्कृति को फैलाना है। इसीलिए मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भले एक अलग समुदाय से हूँ, लेकिन मैं उत्तराखंड की इस ऐपण कला को जिसमें आपके हिंदू रीति-रिवाज के इसमें चिन्ह आते हैं, ओम है, स्वास्तिक है, गणेश है, लक्ष्मी है और अलग-अलग इसको चीज़ों को मैं बनाता हूँ इसमें और पवित्रता के साथ, एक सम्मान के साथ, इज़्ज़त के साथ और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और मेरा निरंतर प्रयास रहेगा जैसे मैंने आज तक बढ़ाया, ऐसे मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ। और ऐसे ही मेरे परिवार के लोग भी मेरा सपोर्ट करते हैं और किसी ने कभी कोई विरोध भी नहीं किया, सपोर्ट करते हैं कि मैं किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ और वो सक्सेस हो रहा है। अभी तक मैं इसको संस्कृति को प्रचार-प्रसार कर रहा था, आगे भी कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन अभी इधर लॉकडाउन पे जैसे थोड़ा-सा आर्थिक परेशानियाँ हुई, तो मैंने इसको रोज़गार का सब्जेक्ट बनाया और मैं इसको आज देश-विदेशों तक ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ। कई जगह पे मेरे ऑर्डर जाते हैं, फ्रेम के साथ में थाली हो गई, लोटे, गिलास, केतली हो गई, 300 अलग-अलग चीज़ों पे मैंने इस ऐपण को बनाया है। कितना समय लगा आपको इस चीज़ को मतलब एप्पल को पूरी तरह समझने में और पूरी तरह आप लोग को अपना रोज़गार इसको बनाने में? समझने में तो है कि इंसान मर के भी चला जाएगा तब भी वो उस पढ़ाई हो चाहे उसकी सीखने की क्षमता हो तो वो कभी पूरी चीज़ नहीं सीख पाता है। ऐसे ही मेरा भी है, अभी तक मैं पूरी तरीके से मैं भी नहीं समझा हूँ, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ और मुझे आगे सीखने का मुझे अच्छा लगता है। मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं नेट पे देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे या जो और बच्चे कर रहे हैं शायद कुछ चीज़ें वो अच्छा कर रहे हैं और मुझे नहीं आती हो तो मैं उनसे भी सीखता हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है और आगे भी निरंतर मैं इसको कर रहा हूँ। और रोज़गार के लिए है कि मैं कर तो रहा हूँ रोज़गार के लिए ही, अच्छा काम भी चल रहा है और मैं जो और भी बच्चे लोग हैं मैं उनसे भी कहूँगा अपने-अपने क्षेत्र में और अपने-अपने जो भी फ़ील्ड से काम कर रहे हैं उसको निरंतर करें, लगातार करें, कामयाबी मिलेगी। और जैसे कि आप लखनऊ से भी ताल्लुकात रखते जी। हैं, तो कैसा लगा आपको जब आप पिथौरागढ़ में रहे, चमोली में आपका जन्म हुआ और फिर लखनऊ में आपने आगे पढ़ाई की अपनी? जी। तो जैसे लखनऊ को भी हम कहते हैं कि नवाबी शहर है और वहाँ पर भी कला और पेंटिंग्स का काफ़ी एक तरीके से शौक है लोगों को। तो कैसे देखते हो आप पिथौरागढ़ को एक साइड और लखनऊ को एक साइड? तो कैसा महसूस करते हो जब आप दोनों जगह ट्रैवल मैं तो ये समझता हूँ कि उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ में हूँ, तो गंगा-जमुना तहज़ीब यही है कि आप मेरी रमज़ान मनाएँ और मैं आपकी होली और दिवाली मनाऊँ। तो इसी तरीके से मैं कला को भी मानता हूँ कि कला का कोई राजनीति नहीं होती है और कला की कोई धर्म नहीं होता है। और आगे बढ़ाते रहें और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे सबसे पहले तो मुझे गर्व होता है कि मैं किसी उत्तराखंड जो देवों की भूमि कहा जाता है और यहाँ के कण-कण में देव बसे हुए हैं और यहाँ की मोहब्बत और यहाँ के सरल स्वभाव के लोग हैं, तो मेरा भी जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल में चमोली गोबेसर में हुआ था। पिथौरागढ़ मैंने जैसा शुरू में ही बताया था कि मैं 12 साल रहा और आखिरी के जब उत्तराखंड बन रहा था जिस साल, तो उसी साल मैं मेरा लखनऊ माताजी के ट्रांसफ़र में जाना हुआ और तब से आज मुझे लखनऊ में रहते हुए भी 25 साल हो गए हैं। जितने साल उत्तराखंड को हो गए बने हुए, उतने साल मुझे उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का कहना चाहिए तो अभी तक मैं 1 दिन का भी नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि मैंने कल्चर पे ही काम किया उत्तराखंड के और संस्कृति पे। लोग मेरे से कहते हैं रहते तो लखनऊ में हो, लेकिन पूरा टाइम आप उत्तराखंड में रहते हो, तो मुझे मोहब्बत है उत्तराखंड से। उत्तराखंड क्या है आपके लिए? उत्तराखंड को डिस्क्राइब करना तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक शब्द में भी नहीं कर सकता हूँ और अगर मैं पूरी किताब भी लिखना चाहूँ तो इस पे नहीं, क्योंकि मैं एक अच्छा राइटर भी हूँ और मैंने उत्तराखंड के गीत भी लिखे हैं कई सारे। तो मैंने 16 गीत कुमाऊनी गीत लिखे हैं जो बड़े-बड़े सिंगरों ने गाए हैं और जैसा आप कह रहे हैं तो उत्तराखंड फल-फ्रूट ले लीजिए, यहाँ के साग-सब्ज़ी ले लीजिए, यहाँ की तीज त्योहार ले लीजिए, यहाँ का कल्चर ले लीजिए, यहाँ का पहनावा ले लीजिए, यहाँ के आभूषण ले लीजिए, यहाँ का नथुली, पिछौड़ी, गुलोबंद, ज़ेवरात जो भी है यहाँ की और उत्तराखंड की बोली भाषा, यहाँ के सरल स्वभाव के लोग, पहाड़, झरने, नदी, ये आपको कहीं और नहीं मिल सकते। तो इसलिए यहाँ को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि मैं किसी एक चीज़
शब्द मैं बोलूँ। यहाँ की आप घुघुती के बारे में लिखेंगे तो आप पूरी घुघुती के बारे में न जाने कितने गीत बने और घुघुती के ऊपर क्या है, गमरा क्या है, जागर क्या है और छपीली क्या है, न्योली क्या है, झोड़ा क्या है, यहाँ की सारी चीज़ें एक से एक चीज़ों को मैं जानता हूँ उसके बारे तो में। कभी आपने तो उत्तराखंड में देवता नाचते हुए देखा है? जैसे या पहाड़ जागर देखे हैं? अगर मैंने असलियत में देखे और जिस गाँव में हम लोग रहते थे वहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के घर में जागर होते थे और थाली बजा के जो देवताओं को बुलाते थे उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या पवित्रता होती है। तो ये आपको कैसा महसूस होता था? जैसे जो वाइब्रेशन जैसी आ जाती है तो कुछ महसूस होता था? आपको कैसे महसूस करते हो आप इस चीज़ को? उस टाइम तो ख़ैर हम लोग बच्चे थे तो थोड़ा-सा जब होता था तो थोड़ा-सा एक होता या आप भी होंगे या कोई भी बच्चा होगा तो थोड़ा-सा एक पहले तो डर सा लगता था लेकिन अब जैसे-जैसे बड़े होते उसके बारे में समझे, जाने कि वो देवता प्रकट होते हैं और किसी के घर में कोई कलेश है या बुरी आत्मा है तो उसको भगाने के लिए या उसको पवित्र करने के लिए जो जागर लगाए जाते हैं, तो उस पे भी अलग-अलग जो यहाँ की गायिकाएँ हैं, आपके बसंती बिष्ट जी हो गई हैं, पद्मश्री हो गई हैं, चाहे हेमा नेगा करासी जी हो गए, मैंने सबको सुना है, प्रीतम बर्तमान जी को भी, तो मैं उनके बारे में समझा भी हूँ, जाना भी हूँ। तो अलग-अलग संस्कृति है, अलग-अलग कल्चर है, तो अच्छा लगता है। तो कुछ जो आपने बोला आपने गीत भी लिखे हैं कुमाऊनी में। हाँ, तो मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि आप मतलब इस बारे में जानते हैं कि नहीं कि मैं कुमाऊनी भी जानता हूँ और जब मैं कुमाऊँ में रहा हूँ, तो मैंने कुमाऊनी भाषा के लिए मुझे भाषा संस्थान से उत्तराखंड की भाषा संस्थान से 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। तो मुझे अभी चंपावत में भी भाषा संस्थान की तरफ से शेर सिंह बिष्ट जी अवार्ड मिला है और अभी देहरादून में भी जो सम्मान समारोह हुआ था तो उसमें भी मिला है कुमाऊनी भाषा के प्रचार-प्रसार में। क्योंकि मैंने 16 गीत उत्तराखंड के ही लिखे हैं और जिसमें कई सुपर हिट हुए थे। जिसमें आपके गुलाबी सरारा जिन्होंने गाया, इंदर आर्या ने सबसे पहला गीत मेरा पनार की बाना उन्होंने ही गाया था। तो वो मेरा गीत बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था। उसके बाद में मेरे दर्शन फरसवान ने, अनीसा रांगड़ ने, संजय भंडारी ने, ममता आर्या ने, राकेश खनवाल ने, मनोज आर्या ने, दर्शन खौर बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे गीत गाए। कला में भी जैसे आप पहले आप आर्ट को जो एक संजो रहे थे, फिर एकदम से गीतकार के उसमें भी आप तो ये क्या घर से आया आपके अंदर चीज़ या फिर बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या फिर आस-पास का वातावरण वैसा मिला कि आपको इन चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ? वातावरण मिला क्योंकि जिस गाँव में हम लोग रहते थे तो वहाँ पे जब बचपन से 1 साल से रहे तो पढ़ाई-लिखाई भी प्राइमरी स्कूल में हुआ करती थी। और उसके बाद में मैंने वीर सिवा स्कूल में पिथौरागढ़ के पढ़ाई की, बसंती मेहरा स्कूल में पढ़ाई की। तो बच्चों का माहौल जो हम लोग गाँव में रहते थे तो पहाड़ी बोलना, उठना-बैठना, बोलचाल तो वो आज तक भी नहीं छूटी है। लखनऊ में भी हम लोग घर पे रहते हैं तो बोलना-चालना, खान-पीन भी हम लोगों का वही प्यो और पलियो और भटकानी और चटकानी और जो भांग की चटनी होती है, चूक होता है, आलू के गुटके होते हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं आज भी। और लिखने-बोलने का जो रहा तो प्रेम है, कहते हैं ना कि मुझे उत्तराखंड से प्रेम है, तो उत्तराखंड में वो सारी चीज़ें आ गई जो मैंने पहले बताया, वो चाहे मेरी लेखनी हो, चाहे कला हो, चाहे मैं किसी भी चीज़ पे करूँ, तो मुझे उत्तराखंड से प्रेम है, तो इसलिए मैं उत्तराखंड के लिए ही करता हूँ वो चीज़ें। बताइए कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए अपना या कुछ इस टाइप से कुमाऊनी में? क्वेश्चन आपने पूछा उस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा जी, कि कुमाऊनी में बोलता हूँ जी। कि जस के चालुन का चाल चेलिन सन वो अपन बोली भाषा बोलन में जो चाहे कुमाऊनी से जोनसारी से गढ़वाली सा वो बोलन में शर्मा छे चाहे यहाँ बैठे जाबेरिन वो अपन देश विदेश में रहूँ छे चाहे यहाँ उत्तराखंड छोड़बेरिन कहीं अपन प्रदेश में रहते चाहे देश में चाहे लखनऊ गुजरात अहमदाबाद दिल्ली में तो बोलन में शर्मा छे तो मेरे यू कहन सा कि जब तुम अपन घर में न बोलला और या तुम्हारे माता-पिता तुम न सिखोला तो तुम अपन उत्तराखंडी संस्कृति कैसे बढ़ाला। जब हम अपन घर बैठे बोलला, अपन घर बैठे सीखला कि यो किछा दाड़िम किछा, ओखल किछा, बाखली किछा, पिछौड़ किछा, नथुल किछा, डुक्का किछा, मोष्टा किछा, हैं घेता दाल किछा और आलू गुटका किछा, भंगार चटन किछा, पाखा किछा, घुक्ता किछा, जागर किछा, छपिल किछा, न्योली किछा, जागा और तुम्हारे हिल जातरा किछा, छलिया किछा। गर्व जैसा महसूस हुआ मुझे लगा कि कहीं न कहीं हमारी संस्कृति एक हमारा कार्य और एक कर्तव्य भी बनता है जी, हमारे युवाओं का, कि वो कहीं न कहीं जैसे पॉडकास्ट के माध्यम से या फिर ऑडियो वीडियो के माध्यम से, जो भी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जी, क्योंकि एक गैप बन चुका है। ये अब बन चुका है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका सफ़र कैसा रहा कोक स्टूडियो में जो आपने सेट डिज़ाइन किया, इतना बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म जी। है। कोक स्टूडियो में जो सोनचढ़ी गीत आया था नेहा कक्कड़, कमला देवी जी और दिग्विजय परिहार जी का, तो जो उसमें मेल सिंगर थे दिग्विजय परिहार जी, तो उनकी माताजी जी हो वो मुझे भाई बोलती हैं चंद्रा जी। तो उन्होंने ही मुझे मतलब ऐपन के बारे में वो मेरे सब चीज़ जानती हैं और मेरे कार्य को बहुत पसंद करती हैं। जब वो सोनचढ़ी गीत की बात आई तो ये था कि कमला देवी जी को एक ऐपन की साड़ी पहनाई जाएगी जी। जब वीडियो शूट होगा।
तो कोक स्टूडियो में जब बातचीत चली तो कहा गया कि एपॉन की साड़ी कौन होगा, तो दिग्विजय भाई ने जब अपनी माताजी से बात करी तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया कि शमशाद जो है वो बहुत अच्छी साड़ियाँ भी बनाता है, कुर्ते बनाता है और एपॉन पे बहुत अच्छा कार्य है, तो उससे कॉन्टैक्ट करिए। तो मेरा नंबर दिया और मेरी बातचीत दिग्विजय बरियार जी से हुई और उन्होंने मेरा नंबर सजेस्ट किया कोक स्टूडियो की प्रोड्यूसर जी को, जो वो सॉन्ग प्रोड्यूस कर रही थी, अर्चना अय्यर जी। तो वहाँ से मेरे पास कॉल आई और कि शमशाद जी, आपसे हमें साड़ी चाहिए और कुछ कुर्ते और कुछ टोपियाँ पहाड़ी उत्तराखंडी एपॉन की चाहिए। तो आप क्या इसको दे पाएँगे या फिर आप यहाँ आके इसको बना पाएँगे? मैंने कहा था बिल्कुल मैं आके भी बना दूँगा और मैं यहाँ से भेज भी दूँगा। तो मैंने जो साड़ी वगैरह भेजी तो उस टाइम मेरे पास एक ही अवेलेबल थी। तो शायद वो पूरा शर्ट डिज़ाइन आपने देखा होगा सोनचढ़ी का, पूरा रेड था ज़्यादातर कपड़ा। हाँ, रेड और व्हाइट। तो रेड और व्हाइट से फिर वो लोगो भी उनका रेड और व्हाइट था और दिग्विजय परियार जी ने भी रेड कपड़े पहने थे और गिटार, म्यूजिक सारी चीज़ें रेड थी, तो वो साड़ी थोड़ा-सा तो नई कितना थी। वक़्त लगा आपको बनाने में और कितना दिन? उसके बाद उन्होंने मेरे से ये कहा था कि अच्छा साड़ी रहने दीजिए, हम एक ब्रिज बना रहे हैं जिसके ऊपर कमला देवी जी, नेहा कक्कड़ और ये तीनों लोग सॉन्ग गाएँगे और बेसिकली इसपे जो फ़ोकस रहेगा वो कमला देवी जी का रहेगा, जो राजूला मालुससाही गाएँगी उसके ऊपर। तो वो हम चाह रहे हैं उसपे ऐपण बनाई जाए, कुमाऊनी ऐपण। तो वो आप बना पाएँगे? और हमारा सजेस्ट था कि हम उसपे स्टिकर लगाएँ। तो मैंने स्टिकर के लिए मना किया था कि वो शायद थोड़ा-सा कैमरे वगैरह में शूट करते वक़्त शाइन करेगा, थोड़ा-सा चमकेगा। तो उन्होंने कहा था कि आप आके बना दोगे? तो मैंने कहा था हाँ। तो मैंने पूछा था वो कितना था, वो 32 फीट का था और 32 फीट का ब्रिज जी, था भैया वो? हाँ और 5 स्टेप एक तरफ थे और 5 स्टेप एक तरफ थे, क्योंकि एक तरफ से राजूला को चढ़ना था और एक तरफ से मालुससाही को, यानी कि नेहा कक्कड़ और दिग्विजय जी को ऊपर जाना था उससे। तो मैंने वो 1 दिन में बनाया था और मुझे उसके लिए उन्होंने बुलाया कि शमशाद हम आपको सेलेक्ट करते हैं और आप आइए इसके लिए। तो आपके लिए तो टिकट फ्लाइट का जी, टिकट भिजवाया मैं मैंने। ट्रेन से गया था बाई अच्छा। हाँ, ट्रेन से पहुँचा था लखनऊ से और मैंने अकेले ही वो डिज़ाइन किया था कोक स्टूडियो का, जो आप लोगों ने देखा होगा, पुल जो एपण से बना हुआ पूरा लाल रंग का। तो मैं, कमला देवी जी, नेहा कक्कड़ और दिग्विजय जी, तो ये लोग जिस दिन सॉन्ग हुआ है उस दिन आए हैं शूट। मैं तो वहाँ 3 दिन पहले पहुँच गया था और मैंने कुछ ब्रॉन्ज़ के फूल भी उसमें आर्टिफ़िशियल बनाए थे। ले तो मैं ओरिजिनल गया था, लेकिन वो 3 दिन के अंदर वहाँ मुरझा गए थे, अल्मोड़ा से मैं लेकर गया था पूरे। तो वो बनाए कैसे आपने? मैं ठीक ये से? स्क्रैप पेपर से, और क्योंकि बुराँस के फूल की टहनी और पत्ते और कलियाँ बची थी। फूल झड़ गए थे उसके, जो मुरझा गए थे, तो मैंने उसी पे चिपकाए थे फेविकॉल से। कला के साथ-साथ और किस चीज़ों में आपका रुझान है? क्या गीत-गात जैसा आपने मेरा गीत शौक लिख बहुत है। घूमने का, तो कहाँ-कहाँ गए उत्तराखंड में घूमने आप? उत्तराखंड तो पूरा चप्पा-चप्पा छाना कोई हुआ है, ट्रैक तो पे भी गए कोई ऐसी जगह? नहीं ऐसा ट्रैक, बर्फीलो वाला ट्रैक वैसा नहीं गया हूँ कि आपका सबसे पसंदीदा जगह कौन-सी लगी आपको उत्तराखंड में? उत्तराखंड में पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। हाँ, सेकंड नंबर पे देहरादून मंसूरी को दूँगा, लेकिन पहले नंबर पे पिथौरागढ़। अच्छा। पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, जी। काफ़ी खूबसूरत भी है वो और ठंडा इलाका भी है मेरे ख्याल से। धारचूला, मुनस्यारी जो बर्फीला है, रंग क्षेत्र हो गया मुनस्यारी का, वहाँ का आपका जो खलिया टॉप है, बर्फीला इलाका है। वहाँ पे 3-4 किस्म के अलग-अलग कलर के बुराँस के फूल हैं, ये भी शायद कई लोगों को कम पता होगा। हुँ, मुनस्यारी में 3 से 4 किस्म के बुराँस के फूल मिल तो उनके कलर भी अलग है क्या? हाँ, कलर भी सफ़ेद बुराँस होता है, गुलाबी होता है और डार्क ये मैरून लाल कलर होता है, 3 कलर हैं। जब बुराँस। जी। और मेरे ख़्याल से ये चीज़ भी मुझे पहले से पता था, लेकिन मैंने एक कल वीडियो भी देखा था, पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी जी मुनस्यारी गए, उनके हाथों में 3 कलर के बुराँस हैं। अच्छा, क्या बात! तो उत्तराखंड में जैसे कहीं दोस्त हो गए आपके, जी। तो कुछ शेयर करना चाहोगे आप अपने दोस्तों के बारे में? अब पूरे उत्तराखंड के सभी लोग भाई-बहन हैं और सभी लोग दोस्त हैं हमारे, और अच्छा लगता है, और कुछ लोग तो इतने चाहने वाले हैं। जैसे उसमें एक हमारे संदीप भंडारी जी हैं, जिनसे मैं लखनऊ में मिला था 2019 में, उत्तरायणी कौथिग में। अच्छा, उसके बाद से लगातार उनसे देहरादून से रहते हुए बातचीत होती, लेकिन मिला कभी नहीं था। इस बीच में मेरी उनसे कल यहाँ पे मुलाकात हुई है देहरादून में, अच्छा। और उनका मतलब एक ऑर्डर भी था कि मुझे ऐपण की थाली और ये फ्रेम चाहिए, जो मैं अपने घर पे लगाऊँगा, और बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना, ये दिली लगाव है जो उनको, अपनी उससे भी संस्कृति है, से भी। संस्कृति से भी है, तो मैं, मेरे साथ में वो हैं और बहुत अच्छा लगता है। और कैसा स्वभाव है उनका? स्वभाव तो बहुत अच्छा है और जो भी मिले इनसे बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों ये है शमशाद पिथौरागढ़ी जी जिन्होंने हमें रूबरू कराया ऐपण कला से कि कैसे ये इस कला को संजो रहे हैं और कैसे देश-विदेश में उत्तराखंड की संस्कृति का नाम हो रहा है और काफ़ी जानकारी मिली मुझे ऐपण आर्ट के बारे में और आपको भी काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो तब तक आप देखते रहिए डिटॉक्स और हो जाए डिटॉक्स और मैं शमशाद भाई का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये क्या तो अपनी तरफ से ऐपण के कुछ तोहफ़ा मैं आपको ये दे के जाऊँगा, जो कैरेक्टर मैंने कपिल शर्मा में बस ये हमारे
सूरज जी के लिए और उनके स्टाफ के लिए पूरे।